शेयरिंग बट नॉट इक्वली, मतलब आप डिवाइड कर रहे हो, आपस में चीजें बांट रहे हो, लेकिन भाई बराबर बराबर नहीं हो सकती। अभी आप कोई और तरीका यूज करो। तो देखते हैं कैसे। तो ये दो भाई बहन है हमारे पास, चिंटू मिंटू। चिंटू मिंटू जो है उनके पास है 12 मार्बल। तो इन्होंने कहा कि लेट्स डिवाइड इट फर्स्ट इक्वली। तो पहले दिन तो इन्होंने 12 मार्बल को 1:1 में डिवाइड कर लिया। 1:1 मतलब एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तेरा। ये देखो पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो अगर एक हिस्सा उसने लिया और एक हिस्सा इसने लिया, तो यानी कि टोटल कितने हिस्से हुए? 2 हिस्से। तो सबसे पहले उन्होंने जो मार्बल थे उनको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये बांट दिया इन्होंने 2 बराबर हिस्सों में। ठीक है, तो हर हिस्से में कितने आए उनके पास? हर हिस्से में उनके पास 6 मार्बल आ गए। तो यानी कि 6:6 उनके 12 मार्बल कवर हो गए। मेरी बात समझ आ गई? परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट डे जो है, अब चिंटू ने बोला कि नहीं भाई, तुम जो हो, तुम्हारा ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अब कि आज हम बिल्कुल बराबर नहीं करेंगे हैं। अरे कहाँ चला गया? रुको रुको, मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए कि मैम क्या कर रही है। सबसे पहले मैम ने डिसाइड किया कि भाई कौन से पार्ट का कौन सा पार्ट चिंटू और मिंटू ले रहे हैं। तो जब वो 1:1 ले रहे थे, तो उन्होंने जो उनके मार्बल्स थे उनके कितने पार्ट किए? उसके उन्होंने 2 पार्ट्स किए और एक हिस्सा ले लिया। अब क्योंकि टोटल 12 मार्बल थे, तो हर किसी के पास 6:6 आ गए। ये उनका फर्स्ट डे खत्म हो गया। डे 1 इज ओवर। अब हम आ जाते हैं डे 2 पे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत आ जाए, मैम रुकने वाली नहीं है। मैम फिर से लिख देंगी, लेकिन समझा के रहेंगी आज तो अब हम जा रहे हैं डे 2 पे। भैया एक तो इरेजर जो है ना, इसकी मैम से है थोड़ी सी दुश्मनी। वो कहता है पहले मैं आपका काम और गंदा करूंगा, फिर मैं इरेज करूंगा। भाई बड़े ध्यान रखना पड़ता है ये यहाँ पे। चलो अब डे 2 में हम आ जाते हैं। डे 2 पे भाई चिंटू मिंटू ने बोला कि मेरे को अब 2:1 में डिवाइड करना है, यानी कि 2 हिस्से मैं रखूंगी, बड़ी दीदी है ना, 2 हिस्से मैं रखूंगी, एक हिस्सा आज मैं तुझे दूंगी, मुझे थोड़े ज्यादा मार्बल्स की जरूरत है। तो भाई छोटे मिंकू ने बोला ठीक है, इसका मतलब मुझे जितने मार्बल्स हैं उनके कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? मुझे 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो उसने यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स करने की कोशिश की। उसने कहा अरे तो ईजी है, ये रे 3 पार्ट्स हो गए ना, कोई दिक्कत? ये दूस पेन से करती हूँ, समझ में आ जाएगा। ये लो 3 पार्ट्स हो गए। उसने कहा अब हर हमें कितने मिल रहे हैं? तेरे को 2 पार्ट मिल रहे हैं, तो यानी कि तुझे मिलेगा 8 मार्बल्स और मुझे मिलेगा 4 मार्बल्स। ठीक है, और टोटल हमारे 12 मार्बल्स डिवाइड हो गए। कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। डे 3 पे आ जाते हैं। डे 3 पे दीदी ने बोला कि चल आज तू रख ले, आज तू रख ले एक, आज तू 2 रख ले और मुझे 1 दे दे। उसने कहा कोई बात नहीं दीदी, आज भी मुझे 3 ही पार्ट्स करने हैं और उन 3 पार्ट में से आप रख लो 4, मैं रख लेता हूं 8, तो टोटल 12 मार्बल्स हो गए। ठीक है, अब दीदी को कुछ एक नया आइडिया सूझा। दीदी ने बोला भाई अब एक काम करते हैं, इन मार्बल्स के 4 हिस्से करते हैं। ठीक है, और मुझे तू 3 हिस्से दे और तू 1 ही रखेगा। मैंने कहा ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 ही हिस्सा रखूंगा और आप 3 हिस्से रखोगे, तो इसका मतलब मुझे टोटल सारे मार्बल्स के 4 बराबर हिस्से करने। तो ये कर देती हूं मैं 4 बराबर हिस्से। ठीक है, हाँ। अब दीदी को कितने चाहिए? दीदी को चाहिए 3 हिस्से। 1 2 3 कितने आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अब दीदी को मिल रहे हैं 9 और हमारे छोटू को कितने मिल रहे हैं? उसको मिल रहे हैं 3। अभी भी 9 और 3 मिला के कितना होता है? 12। आराम से 12 ही यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने? यहाँ पर उन्होंने बराबर बराबर तो एक बार किया ही, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने अपने मार्बल्स को अलग अलग रेशियोज में बांटा कि नहीं बांटा? अब हर बार हमारे पास मार्बल्स होंगे तो नहीं हाथ में, ना ही हमारे पास ऐसी ड्राइंग होगी जिसमें हम उनको डिवीजन करके देखें। तो उन्होंने एक्चुअली किया क्या, उनके क्या स्टेप्स थे, अब बहुत जल्दी उसको समझ लेते हैं। देखो, उनके पास 12 मार्बल्स है, तो उनके पास होल क्या है? अभी 12। जब वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं किस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। अगर उन्हें 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो यानी कि 2 पार्ट्स एक बच्चे को जाएगा, 1 पार्ट एक बच्चे को जाएगा। तो अब उनका होल कितना हो जाता है? उनके होल हो जाते हैं 3। 2 + 1 3, यानी कि उन्हें 3 पार्ट्स करने हैं, जिसमें से कि 2 पार्ट एक को जाएगा और 1 पार्ट एक को जाएगा। अगर उन्होंने 3 पार्ट्स किए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्बल्स के 3 बराबर हिस्से किए। एम आई राइट?
तो ये रहे मार्बल्स, और फिर मार्बल्स के उन्होंने 3 बराबर हिस्से किए, एम आई राइट? और फिर उसमें से 2 हिस्से उन्होंने एक को दे दिया और दूसरा हिस्सा उन्होंने एक भाई को दे दिया। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, जरा ध्यान से देखो। आपको जिसको भी पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको आप डिवाइड कर रहे हो इस रेशियो के नए होल से, टोटल से। रेशियो आपको बताता है 2:1, यानी कि 2 पार्ट्स इज टू 1 पार्ट। तो यानी कि आपको 2 जमा 1 3, आपको 2 जमा 1 जो रेशियो है उसके सम से आपको डिवाइड करना है। जो भी आपका होल है उसको आपको डिवाइड करना है रेशियो के सम से। तो अगर आपका रेशियो A:B, तो आप A+B से उसको डिवाइड करोगे, और उसके बाद अगर एक पहला पार्ट पता करना है तो वो हो जाएगा इंटू A, और अगर आपको सेकंड पार्ट पता करना है तो वो क्या हो जाएगा, वो वही जो आपने लिया है होल डिवाइडेड बाय A+B इंटू B हो जाएगा। ये बात अगर समझ में आ गई है तो बहुत 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 आसान होने वाले हैं हमारे सारे सवाल। ठीक है, परफेक्ट है। फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला सिर्फ समझना है। अभी हमने चिंटू मिंटू की उससे क्या किया, मार्बल से समझा कि हो क्या रहा था। अब हम उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपकी समझ इसमें और बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले है डिवाइड 4500 इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3। 2 पार्ट करने हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, 2:3। ठीक है, अब अगर मुझे इसको 2:3 में डिवाइड करना है तो मेरा नया टोटल क्या होगा, मेरा नया टोटल क्या होगा, मेरा नया होल क्या होगा, 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 4500 को मुझे 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें से कि 2 हिस्से मेरे पहले पार्ट में आएंगे, और 4500 को मुझे फिर से 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें से 3 हिस्से मेरे सेकंड पार्ट में आएंगे। अब बात समझ में आ गई। अब समझ में आया हमने क्या किया। हमने अपने नए जो हमारा पूरा होल था 12 मार्बल्स वाला, उसको हमने पहले 5 हिस्सों में किया, 2 हिस्से एक दीदी को दिए और 3 हिस्से भाई को दिए। समझ में आया? बिल्कुल वैसे ही अब हम कर रहे हैं। अब क्या बचा है, अब सिर्फ कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर बची हुई है। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 9 45, तो 900 इंटू 2 यानी कि 1800 रुपीज यहाँ आ गया, और ये भी 900 ही है, तो 900 इंटू 3 यानी कि 2700 आपका यहाँ पर आ गया। तो आपका जो 4500 है वो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 2:3। ठीक है, आप चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला है मम्मी गलत हो सकती है, मैथ्स गलत नहीं होती, पर करके जरूर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि यार 1800/2700 भी 2:3 आएगा क्या, आएगा आएगा आएगा, करके देखो, क्योंकि तुमने उसे फाइंड ही 2:3 को यूज करके किया। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 100% आने वाले, 100%। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। चलो